एस्ट्रोलॉजी पे बात करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी से हम लोग होम्योपैथी को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और किसी चार्ट में किस तरह से हम पेशेंट के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ द माइंड ऑफ पेशेंट, पेशेंट का क्या माइंड है और उसको कहाँ से हम निकालें, और वो माइंड किस तरह से है और क्या उसका, किस तरह से उसको हम रीड करेंगे चार्ट में। हम एस्ट्रोलॉजी को इसलिए भी यूज करते हैं जहाँ पे हम पेशेंट को डायरेक्ट केस टेकिंग नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम है किसी भी केस टेकिंग का कि आप पेशेंट से डायरेक्ट बात करें और उससे सिम्टम्स को जानने की कोशिश करें कि क्या है। अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है, मान लो कोमाटोज स्टेट में है या छोटा बच्चा है, तब उस केस में ये कैसे हेल्प करता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बर्थ चार्ट में जैसे फर्स्ट हाउस दिखा रहा है कि बॉडी, पर्सनालिटी, ऑनर, हेल्थ, फेम, फिजिकल स्टेटस, हेड, ब्रेन, नर्व। सेकंड हाउस स्पीच के बारे में, राइट आई के बारे में, फैमिली के बारे में। थर्ड हाउस करेज के, ब्रदर सिस्टर के बारे में, चेस्ट के बारे में। फोर्थ हाउस मदर, लैंड, व्हीकल, हैप्पीनेस। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिटी, सोलमेट, स्टमक। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो आपको देखना है फिफ्थ हाउस से। खास बात कि फिफ्थ हाउस से आपको इंटेलिजेंस देखना है, और नाइन्थ हाउस से आपको दिखाई क्या दिखाई पड़ेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा कि क्या है पहले, लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की। तो फिफ्थ हाउस जैसे जो क्रम है, आप अगर एक घड़ी ऐसे बनी हुई है तो घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा ये है। घड़ी की चलने की सुइयों की विपरीत दिशा से हम कुंडली को गिनते हैं। वैसे हमेशा ये पहला भाव होगा, दूसरा भाव होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां और 11वां और 12वां। तो माइंड क्या है, फिफ्थ हाउस एज ए बेनिफिक। अगर फिफ्थ हाउस में बेनिफिक प्लेनेट है तो हम उस बंदे के प्लान माइंड को पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, बेनिफिक प्लेनेट कौन से हैं? बेनिफिक प्लेनेट हैं जुपिटर, वीनस, अनएफ्लिक्टेड मरकरी और मून। मून अगर शुक्ल पक्ष का है और अगर कृष्ण पक्ष का है तो वो या कंबस्ट होने जा रहा है। अगर कंबस्ट होने जा रहा है और वो कृष्ण पक्ष का है तो पावरलेस है। लेकिन वो शुक्ल पक्ष का मून है या पूर्णिमा का मून है तो वो बेनिफिक की तरह काम करेगा, नहीं तो मेलिफिक की तरह काम करेगा। मरकरी की भी यही हालत है कि मरकरी जब भी अच्छे लोगों के साथ होगा तो अच्छी तरह से बिहेव करेगा, गंदे लोगों से सब लग व्यवहार करेगा। तो अगर मरकरी राहु के साथ है तो ये मेलिफिक हो जाएगा। मरकरी जुपिटर के साथ है तो बेनिफिक हो जाएगा। मरकरी वीनस के साथ है तो मेलिफिक मिलना रह के बेनिफिक रहेगा। मरकरी सैटर्न के साथ है तब भी मेलिफिक हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मरकरी किसके साथ है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वीनस, मरकरी एसोसिएटेड विद द थर्ड एंड फिफ्थ हाउस बोथ प्रोमिसेस ग्रेट लिटरेरी कैपेसिटी। अगर तीसरे और पांचवें घर से मरकरी जुड़ा हुआ है, जैसे तीसरा, एक, दो, तीसरा, चौथा, तीसरा घर कम्युनिकेशन है, पांचवा इंटेलिजेंस। Strong Mercury or Jupiter in fifth house make a person intelligent with sharp memory. Malefic in fifth house cause mental discomfort and psychological trouble. तो फिफ्थ हाउस में अगर मरकरी और जुपिटर है तो वो बंदा मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपको स्ट्रांग या शार्प मेमोरी के लोग मिलेंगे जहाँ पर मरकरी लिखा हो या जुपिटर लिखा हो। लेकिन अगर यहीं पे मेलिफिक कोई है तो वो क्या करेगा, हमेशा एक मेंटल डिस्कम्फर्ट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है।
क्रिएटिविटी के लिए हमको क्या देखना है कि अगर फिफ्थ हाउस पे, तो अभी हम यहाँ पे बात, हमारा जो फोकस है, एक तो किस हाउस पे है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा फोकस फिफ्थ हाउस पे फोकस्ड है कि फिफ्थ हाउस पे यहाँ पे अगर मून मरकरी जुपिटर वीनस इनका कनेक्शन फिफ्थ हाउस से है, तो जो इंसान होगा वो क्रिएटिव होगा। अब क्रिएटिव होगा, मान लो हमने कुंडली से देख लिया कि फिफ्थ हाउस मून से कनेक्टेड है या वीनस से या मरकरी जुपिटर से है, तब हमारे लिए आसान हो गया कि हम रिपर्टरी में जाएंगे, और रिपर्टरी में रूब्रिक हमारे पास है कि माइंड क्रिएटिव, जिसमें अटेंटम नाइट्रिकम कॉफिया, क्रिप्टॉन मरकरी फास्फोरस स्टेनम स्टेनम आयोड स्टामोनियम सल्फर। जैसे अभी रिसेंट में केस को मैंने स्टेनम आयोड दिया, उसमें भी ये पॉइंट मुझे मिला था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, मतलब 1-2 महीने में पेशेंट ठीक हो गया। तो जैसे कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये चार्ट है माइकल जैक्सन का। अब देखो माइकल जैक्सन के चार्ट में खास बात ये है कि यहाँ पे आपको माइकल जैक्सन के चार्ट में आपको जुपिटर भी फिफ्थ जुपिटर भी फिफ्थ हाउस में दिख रहा है और साथ में राहु भी है। तो जुपिटर तो क्रिएटिविटी दे रहा है और राहु क्या कर रहा है, उस क्रिएटिविटी को और इनहेंस कर दे रहा है, अलग डायमेंशन में लेके चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो जुपिटर क्रिएटिविटी दे रहा है, लेकिन राहु उस क्रिएटिविटी को एक अलग डायरेक्शन में हमेशा ले जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पे हो रही कि यहाँ पे जो उसकी क्रिएटिविटी है माइकल जैक्सन की, वो एफ्लिक्ट हो रही। बिलो द हॉरोस्कोप ऑफ ग्रेट इंटरटेनर माइकल जैक्सन जुपिटर प्रॉमिस क्रिएटिविटी। और राहु क्या करता है, राहु का हमेशा काम ही है उस क्रिएटिविटी को या किसी भी चीज को, जिस प्लेनेट के साथ राहु जुड़ता है उसको वो और इनहेंस कर देता है मल्टीपल टाइम। अब यहाँ पे निगेटिव चीज क्या है, इसमें निगेटिव चीज ये है कि इस कुंडली में निगेटिव चीज क्या है कि ये जो जुपिटर यहाँ पे है, ये जुपिटर जो है ये तो क्रिएटिविटी ला रहा है, ये राहु यहाँ पे उसको मैनिफोल्ड कर दे रहा है। लेकिन ये जो मार्स है, मार्स एक मेलिफिक है, तो उसका जो मेलिफिक एस्पेक्ट है उस क्रिएटिविटी को या उसको एक अलग लेवल पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बट राहु प्रेजेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ मार्स आर काजिंग वेरियस मेंटल डिस्कम्फर्ट। तो माइकल जैक्सन मेंटली कभी बहुत फिट नहीं रहे, क्रिएटिव भले थे लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। उसी तरह से एक कुंडली और डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें भी मरकरी और जुपिटर का कनेक्शन है। जैसे इस कुंडली में देखिए, एजुकेशन का जो हाउस है वो फिफ्थ हाउस होता है, और लेकिन हायर एजुकेशन का जो हाउस होता है वो नाइन्थ हाउस होता है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मून एक अच्छा प्लेनेट है क्योंकि जुपिटर के साथ है, और मरकरी उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक, मून मरकरी, अब यहाँ पे तीन तीन गुड प्लेनेट का एस्पेक्ट हो गया एक ही उस पे। तो मरकरी, Mercury or Jupiter connected with the ninth house, then subject gain high education knowledge. Jupiter especially is also connected with teaching and spiritual education. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मरकरी और उसका एक कनेक्शन हो गया। एक और हम लोग कुंडली की बात कर रहे हैं कि जो ये कुंडली है जिसको हम लोग पीछे देख रहे हैं, कि वहाँ पे थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस में इसमें क्या हुआ है कि जुपिटर मरकरी के हाउस में है, मरकरी जुपिटर के हाउस में है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है। और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ जो जो ये बंदे की कुंडली है उसका जो इंटेलिजेंस था, आईक्यू लेवल था, वो 132 के ऊपर था। फिर एक और हम लोग स्कोप की बात कर रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे एक और हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिक्स हाउस में
मरकरी है एंड सूर्य। और ये एक भारतीय बहुत बड़े हायर एजुकेशन के रिसर्च साइंटिस्ट की कुंडली है। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने, साइंटिस्ट तो हैं लेकिन उनका जो 7th हाउस है, दिस हाउस इज मैरिज हाउस। आप इसको शुरुआत में अगर जाके देखोगे तो ये जो कुंडली में जो लिखा है ना, 7th हाउस, मैरिज, रिलेशनशिप, स्पाउस, नेचर है, ये सेक्सुअल मैरिटल लाइफ का 7th हाउस है। वो इनका बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो गया है ड्यू टू मैनी प्लेनेट। राहु भी यहाँ पे है, मार्स भी है, सैटर्न है, ये सब देखो निगेटिव प्लेनेट ज़्यादा है, एक गुड प्लेनेट है खाली यहाँ। तो यहाँ पे 3 मैलिफिक हैं जिसकी वजह से इनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही पुअर रही। तो हम आज डिस्कस करने बैठे थे कि हम लोग ये देखेंगे कि कुंडली में हम इंटेलिजेंस को कैसे निकालते हैं। जैसे अब सपोज आप एक कुंडली बात करो कि जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं माननीय राहुल गांधी, उनकी कुंडली का जो 5th हाउस है उसमें राहु। तो राहु वहाँ पे क्या करता है, ऐसा नहीं कि उनको पढ़ने नहीं दिया है, लेकिन वो जो इंटेलिजेंस में एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं एक गड़बड़ कर देता है। तो अगर हमको कभी भी किसी भी मैटर को एनालाइज करना है तो पहले उस हाउस को देखेंगे। अगर हम उस हाउस को देखेंगे, उसके ओनर को देखेंगे कहाँ पे है, और उसके ओनर को देखने के बाद उस हाउस पे किस किस प्लेनेट का इफेक्ट है उनको रीड करेंगे, और इस तरह से हम इस कुंडली के एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कि कैसे हम इंटेलिजेंस को इससे देखते हैं।